करेंगे DDL डेटा डेफिनेशन क्वेरी में ऑल्टर क्वेरी के बारे में। तो जो ये ऑल्टर क्वेरी ये कमांड है, इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड डिलीट मॉडिफाई कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, कि एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, उसके लिए ऑल्टर कमांड यूज़ कर सकते हैं। या फिर इट इज़ यूज टू ऐड ड्रॉप एंड मॉडिफाई वेरियस कंस्ट्रेंट ऑन एग्जिस्टिंग टेबल। हम टेबल पर कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं हम यूज़ कर रहे हैं एक कमांड क्रिएट टेबल एम। एक क्रिएट क्वेरी की हेल्प से हम टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉई, जिसका नाम है EMP। इसके अंदर एम्प्लॉई ID है इंटीजर टाइप, एम्प्लॉई नेम है कैरेक्टर, मैक्सिमम लेंथ 10, कंस्ट्रेंट है यूनिक, इसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया है यूनिक। ये फ़ोन नंबर है, वैरकैर है, ठीक है, और मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है 13 कैरेक्टर की। सैलरी है, इसको हमने रखा नंबर टाइप, इसके ऊपर हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है कि सैलरी ग्रेटर देन 5000 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है पिन कोड वैरकैर, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8, ठीक है। तो क्रिएट टेबल की हेल्प से, क्रिएट क्वेरी की हेल्प से टेबल क्रिएट हो जाएगा EMP। अब हम इसके ऊपर ऑल्टर क्वेरी कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर एक नया कॉलम या एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। हम यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल। ये ऑल्टर भी कीवर्ड है, टेबल भी कीवर्ड है, तो आपको याद रखना है ऑल्टर के साथ टेबल, जैसे क्रिएट में क्रिएट कीवर्ड के साथ ऑल्टर, क्रिएट कीवर्ड के साथ टेबल कीवर्ड यूज़ हो रहा है ना, तो इसी तरह से ऑल्टर कीवर्ड के साथ भी टेबल कीवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। फिर टेबल का नाम, फिर लिखा जाएगा ऐड। अगर हमें कोई कॉलम या फिर क्या एट्रीब्यूट कह लें उसको, ऐड करना है नया, एग्जिस्टिंग के अंदर कोई नया कॉलम या एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो ऐड कीवर्ड को यूज़ करेंगे। ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम या एट्रीब्यूट का नाम और उसका डेटा टाइप, और उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट है तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे ही ये क्वेरी ऐड होगी, अब जैसे पहले ये क्वेरी ऐड होगी, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ना, तो इसकी हेल्प से हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर एक होगा एम्प्लॉई ID, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉई नेम, उसके बाद है फ़ोन नंबर, ठीक है, फिर है सैलरी, उसके बाद लास्ट में है पिन कोड। तो ये बन जाएगा हमारे पास टेबल। जैसे ही ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी क्वेरी, तो अब आप देख सकते हैं इसमें कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है हमने, तो इसीलिए किसी भी एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की हमने बनाई नहीं इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब ऑल्टर टेबल हमने किया ऐड, एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं एड्रेस, तो इसकी वजह से इसके अंदर एक नया एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा जो कि है एड्रेस। अब यहाँ लिखा है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉई मॉडिफाई फ़ोन वैरकैर 20। अब हम चाहते हैं कि ये जो फ़ोन नंबर है ना, इसकी डेटा टाइप में कैपेसिटी हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मॉडिफाई को। अगर हमें जो हमारे पास कॉलम है या एट्रीब्यूट है, उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं कि उसके अंदर वैरकैर कैरेक्टर ज़्यादा आ जाए, या इंटीजर है तो उसका साइज़ बढ़ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडिफाई का, ठीक है। तो जैसे पहले हमने फ़ोन क्रिएट टेबल में यूज़ किया था ना, इसकी कैपेसिटी थी 13 कैरेक्टर, लेकिन मॉडिफाई कीवर्ड की वजह से हमने इसकी कैपेसिटी चेंज कर दी 20, ठीक है बात। तो ये कीवर्ड याद रखने हैं कि नया कॉलम ऐड करने के लिए ऐड यूज़ होगा, कैपेसिटी चेंज करने के लिए मॉडिफाई होगा, और
अगर हम चाहते हैं कि कॉलम का नेम ही चेंज कर दें, जो एग्जिस्टिंग कॉलम या ये एट्रीब्यूट हैं इनमें से नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल कीवर्ड, टेबल का नाम, रीनेम कीवर्ड, जिसका चेंज करना है उस कीवर्ड का नाम, जो चेंज करना है वो, ठीक है, जिसका नाम चेंज करना है वो, और जो नया नाम रखना है वो, टू के बाद वो आ जाएगा। तो जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पिन कोड की जगह हमारे पास चेंज हो जाएगा जिप कोड, ठीक है बात। इसकी वजह से ये चेंज हो गया। अब आ गया कि अगर हम किसी एट्रीब्यूट या कॉलम को टेबल में से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टर कीवर्ड, टेबल का नाम और ड्रॉप कीवर्ड। ड्रॉप कीवर्ड हमारे पास क्या करेगा, कॉलम या एट्रीब्यूट को हटा देगा। तो जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ से ये एट्रीब्यूट हट जाएगा, ठीक है बात। तो टेबल हमारे पास अब रह गया ये, ठीक है बात। ये तो बात होगी कि हम कॉलम्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे थे, कॉलम को ऐड, डिलीट या मॉडिफाई करना चाहते थे। लेकिन अगर हम कंस्ट्रेंट को ऐड, मॉडिफाई या ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ऑल्टर टेबल कीवर्ड एम्प ऐड, ठीक है। जैसे कॉलम को ऐड करने के लिए ऐड कीवर्ड यूज़ किया था ना, अब नया कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो ऐड कीवर्ड, फिर कंस्ट्रेंट का नाम और ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट का नाम जिस पे हम वो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर कीवर्ड, टेबल का नाम, ऐड कीवर्ड, फिर ऐड के बाद कंस्ट्रेंट का नाम और ब्रैकेट में वो एट्रीब्यूट जिसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी तो इसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी की, ठीक है जी बात। तो अब यहाँ पर हम इसके नीचे अंडरलाइन लिख सकते हैं क्योंकि अब ये प्राइमरी की बन चुका है एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद अगर हम कोई जो कंस्ट्रेंट है उसको हटाना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल का नाम, ड्रॉप कीवर्ड। जैसे कॉलम को हटाने के लिए ड्रॉप यूज़ किया था ना, तो कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप किया हमने, ठीक है। फिर कंस्ट्रेंट का नाम, ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट का नाम जिस पे से हम हटाना चाहते हैं कंस्ट्रेंट। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से ये यूनिक कंस्ट्रेंट हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट में बदलाव करना चाहते हैं, तो ऑल्टर टेबल एम्प मॉडिफाई कीवर्ड, फिर कंस्ट्रेंट का नाम है गया चेक, ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट को नाम जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट की वजह से ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। आगे बात समझ में। तो ये हमारे पास था ऑल्टर क्वेरी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।